जीवन में बहुत से समय ऐसे आते हैं जो भाग्य ही नहीं सौभाग्य और परम भाग और अहोभाग में बदल जाते हैं। रिसरा समाज का भी कुछ ऐसा ही पूर्णोदय में आया है। इनका भाग्य नहीं चमका है, इनका भाग्य के साथ अहोभाग, सौभाग, परम भाग और सारे भाग एक साथ उदय में आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य तो ये लग रहा है कलकत्ता वाले चातुर्मास करे और बिल रिसड़ा वालों ने पूरा लाभ ले लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। चातुर्मास वो करे, दूध पकाए वो, मलाई खाने को तो मिल रही है, क्योंकि नाम प्रतिमा पर शाश्वत अंकित होने वाला है। कलकत्ता बेलगछिया में चातुर्मास हुआ, सबके होते रहते, आए चले गए, लेकिन शाश्वत कहीं पर कोई कार्य हो रहा है तो वो शाश्वत काम यहां हो रहा है। जब तक भगवान रहेंगे तब तक ये प्रवास याद रहेगा कि हाँ ये भगवान यहाँ विराजमान आचार्य प्रमुख सागर संघ ने किया था। और मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है आदिनाथ को जन्म गर्भ लेकर तप और मोक्ष में भी 1 लाख पूर्व लग गए और यहाँ पर एक दिन में सब हो जा रहा हो, इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। वो भी सोच रहे होंगे आदिनाथ भगवान सिद्धालय में, यार प्रमुख सागर के समय जन्म लेते तो एक ही दिन में काम हो जाता मेरा। ये तो हमको 1 लाख पूर्व में गर्भ में पहले आएंगे, फिर जन्म में आएंगे, फिर तप करेंगे, फिर मोक्ष करेंगे, इतना समय किसके पास है। और आप विचार करें, ये पुण्य आत्माएं जीव होते हैं। किसको मालूम था कि माता पिता सौदरबिंद परिवार इनको बनना है, सौदरबिंद बन चुके हैं, यहाँ पर माता पिता बन चुके हैं और ईशान पूरी की पूरी मंत्रिमंडल यही। छठ मंगनी पट विवाह में भी समय लगता होगा, लेकिन यहाँ तो छठ मंगनी और छठम पटक काम थोड़ा हो गया। ऐसे पुण्य बढ़ाना, और ये सब पुण्य बढ़ा कैसे, आप विचार करना। आप बार बार, जिनेंद्र जी कहाँ हैं, ये जिनेंद्र जी बैठे हैं, आप विचार करना, रे और मुकेश और भी सभी लोग आए, सबके नाम मुझे मालूम नहीं है। ये बार बार आते थे कि महाराज जी हमको रिसड़ा में आपको लेके जाना है, रिसड़ा में लेके जाना है। मैंने कि मैं कैसे पहुंचूंगा, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़े और पीछे पढ़ कर इन्होंने पर्यूषण पर्व में हमारे प्रभाकर सागर जी और प्रगुण सागर जी को ले आए हों तो कोई आश्चर्य की बात। हर साधु को यहां तक देखो, वहां बगल में कलकत्ता में काकुरगाछी था, बंदवासी था, डबसन था, सारे थे, लेकिन सब लोग इतनी हिम्मत नहीं कर पाए जो हिम्मत आपने करके दिखाई, उसका ही फल आपको मिल रहा है। ऐसे ही बना के रखो। देखो साधु कभी आते हैं तो कुछ दे के ही जाते हैं। 2 प्रकार के रिश्ते होते हैं, एक जमाई और एक चाचा। जमाई आते हैं तो कुछ लेके जाते हैं। जमाई अगर घर में आ जाए सावधान रहना, वो तुम्हें तम कम देखेगा, तिलक की थाली ज्यादा देखेगा कि लिफाफा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जमाई आते हैं तो कुछ लेके जाते हैं और चाचा आते हैं तो कुछ देके जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। घर में अगर चाचा ताऊ आ जाए ना तो वो बच्चों को, बहुओं को कुछ न कुछ देके जाते हैं। दूर के हो, पास के हो तो चलते ही रहता है। और दूर का जमाई आता है तो फिर वो तो तिलक चाहिए। पास का जमाई तो पास का जमाई है ना। दूर का जमाई जमाई बरोबर, पास का जमाई आदो, और घर जमाई गधा बरोबर, जब जी चाहे ला दो। कोई घर जमाई हो तो बड़ा नहीं मानना, जमाई भी रहो तो दूर के रहना, तो तिलक तो होता रहेगा। आप विचार करके रखना, संत और श्रावक में इतना ही अंतर है। श्रावक जब भी तुम्हारे घर में आएगा तो कुछ ना कुछ लेकर जाएगा, और संत जब भी तुम्हारे घर में आते हैं तो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, और वो दे जाते हैं जो कोई नहीं दे सकता। ख्याल करो, हमारे शरीर में भी 2 चीजें हैं, एक शरीर और एक आत्मा। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, शरीर जमाई की तरह है और आत्मा चाचा की तरह है। शरीर की कितनी भी सेवा करो, वो कहेगा लाओ लाओ और लाओ और लाओ, वो लेता ही रहेगा।
और एक बार चाचा की सेवा कर ली भैया भाई, आत्मा की सेवा कर ली, वो तुम्हें सिद्धालय भी दी जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मोक्ष भी देकर जाएगा, स्वर्ग तो है ही है। आत्ममुखी जो हो जाते हैं, स्व समय में जो जीते हैं, देखो स्व समय और पर समय, मैंने किसी से पूछा इस स्व समय और पर समय क्या होता है, तो बोले हमारा समय स्व समय और दूसरे का समय वो पर समय, यही आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन हमारे आचार्य कुंद स्वामी समय सार ग्रंथ में कहते हैं स्व समय और पर समय, जो ज्ञान दर्शन चारित्र में तुम्हारा समय लग रहा है वो स्व समय है, और जो स्पर्श रस गंध वर्ण में समय लग रहा है वो पर समय है। शरीर में जो तुम्हारी दृष्टि जा रही है ना, उस पर समय है। अब विचार करके रखना, शरीर के प्रति तुम्हारा रुझान हो रहा है ये पर समय है, और जो आत्मा के प्रति ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रति तुम्हारा रुझान हो रहा है, उसे पाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें डूबने का प्रयास कर रहे हैं, वो स्व समय है। अब आप विचार करो, आप स्व समय में जी रहे हो या पर समय में जी रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि हमें ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, हमें खाने में अच्छा चटपटा चाहिए है, अगर हमें रहने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, तो ये सब तुम्हारा पर समय जा रहा है। और जब तुम्हारे मन में आ जाए जैसा भी हो, हमें धर्म ध्यान करने का मौका मिल जाए, हमें आत्मकल्याण करने का मौका मिल जाए, हमें अपने आप में लौटने का मौका मिल जाए, तो वो सब स्व समय है। भगवान के पंच कल्याणक इतनी जल्दी ऐसे कैसे आश्चर्य और अतिशय और चमत्कार, वो भगवान के समय पर 10 हुए कि नहीं हुए मालूम नहीं, लेकिन अभी यहाँ चमत्कार ही चमत्कार हो रहे। पंच कल्याणक फाइनल हुआ, मूर्ति एक दिन पहले तक नहीं बनी थी, बोल के इनको तब से रखा और एक बना के ले आए भी, और वो भी मूर्ति ऐसी पुष्पा पिक्चर के वो हीरो की जैसी मूर्ति। पुष्पा फिल्म में वो हीरो है ना, उसकी भी एक ये झुका हुआ है कंधा, वो मूर्ति का भी एक कंधा झुका हुआ था। मैंने कहा अरे पुष्पा वाले नहीं बनाई होगी कोई नहीं, हमारे पास लेके आई मूर्ति, हमने कहा इसका कंधा देखो, एक कंधा उठ रहा है एक झुक रहा है, हमने कहा पुष्पा वाले ने बनाई होगी कोई। पर हमने इनको बोला जहां मैंने बताया वहां जाओ, बन जाएगी मूर्ति, और वहां गए, एक दिन में मूर्ति बनकर आ गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब मूर्ति भी आ गई, मूर्ति विराजमान करने भी आ गई। मूर्ति हमारे ख्याल से चांदी की मूर्ति हमारे इन्होंने दी है, मुनि सुब्रतनाथ की। आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस पुण्य को और बढ़ाने का प्रयास करो। सारे ही सारे शुभ लक्षण नजर आ रहे हैं, और इन शुभ लक्षणों से हम भगवान की प्रतिष्ठा के साथ साथ श्रावक की प्रतिष्ठा भी करेंगे। कैसे? पंच कल्याणक में श्रावक का तब कल्याणक होता है, वो ज्ञान कल्याणक भी और मोक्ष कल्याणक भी श्रावक का कैसे होता है? क्योंकि मैं पंच कल्याणक भगवान के जो करने वाला होता है उस पर तो विश्वास है ही है कि भगवान के होंगे, लेकिन मुझे ज्यादा विश्वास है आज पंच कल्याणक भगवान की जगह श्रावक के जरूर कल्याण होना चाहिए। और श्रावक का कैसे कल्याण होगा? जब तक श्रावक प्रतिष्ठित नहीं होगा तब तक भगवान को आपसे पूजा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हारे भी पंच कल्याणक कल करूंगा। आज इतना ही विचार करना है कि हम अपने पुण्य को और बढ़ाएं, पुण्य को बढ़ाकर अपने जीवन को उस जीवन को सार्थक करें। भगवान आदिनाथ जिनका गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक आज होना है, 2 दिन कल्याणक आज होंगे यहाँ पर। और गर्व किसे कहते हैं इसको अगर हम समझने का प्रयास करें, जो हमें गर्व से जीने की कला सिखाए उसे गर्व कहते हैं। आप विचार करके रखना, हमारा ये भारत देश जहां पर गर्भपात नहीं होते हैं, यहां पर गर्भ कल्याणक मनाए जाते हैं। मां के गर्भ में जीव आया ही है, हमें पता भी नहीं चला, देवों को पता चल गया। और आप विचार करके रखना, देवों को 6 महीने पहले पता चल जाता है, मां को नहीं मालूम, पिता को नहीं मालूम, देवों को 6 महीने पहले पता चल गया। और 6 महीने पहले पता चलने के बाद वो क्या करते हैं? रत्नों की बेष्टी। कहां है कुंवर महाराज? कुंवर महाराज, हाँ, रतन रतन है कि नहीं है?
नहीं हो तो हमारे परमानंद सागर से मिल लेना, इनके पास बड़ा भंडार मंगाया है ना रत्नों का, तो इनसे रत्न ले लेना। प्लास्टिक और कांच नहीं फेंकना, रत्न नहीं फेंकना, इनसे ले जाना, आप पूरे रोताना, और रत्न भी लुटेंगे। तो 6 महीने पहले से कुबेर महाराज रत्नों की वृष्टि करते हैं। उसका हमारा जैन आगम में सिद्धांत बताया गया कि वो सारे के सारे देव जो भगवान बनने वाले हैं, छायक सब में दृष्टि होते हैं वो, और अगर स्वर्ग में भी रहते हैं तो स्वर्ग में जो देव होते हैं उन देवों में 6 महीने पहले से उनके गले की माला मुरझाने लगती है। जब गले की माला मुरझाने लगती है तो उनको देवों को अवधि ज्ञान होता है, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। 2 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है, एक क्षयोपम निमित्तिक अवधि ज्ञान और एक भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान और क्षयोपम निमित्तिक अवधि ज्ञान में अंतर क्या है? जो जन्म से ही होता है, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान में जन्म से ही जो ज्ञान होता है उसे बोलते हैं भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, और जो जन्म के बाद क्षयोपम से जैसे जैसे तुम्हारी विशुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे अवधि ज्ञान होता है, उसे बोलते हैं क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान। तो हमें इतना ही विचार करके रखना, उनको अवधि ज्ञान से पता चला 6 महीने के बाद तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म अयोध्या में होने वाला है। और जैसे ही उनको मालूम पड़ता है, भोग भूमि का समय चल रहा था उस समय, 2 प्रकार की भूमि है, एक भोग भूमि और एक कर्म भूमि। भोग भूमि में कोई भी किसी को कार्य करने की जरूरत नहीं है। भोग भूमि में युगलिया बच्चे जन्म लेते हैं और वही बच्चे धीमे धीमे 7-7 दिन में 49 दिन में बड़े भी हो जाते हैं, और 49 दिन के बाद बड़े होकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। और जीवन यापन एक शहर में एक ही जोड़ा रहता है। आप विचार करके रखना, एक बिल्डिंग में नहीं, पूरे नगर में एक ही जोड़ा रहता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष रहते हैं। ये पूरा विस्तार कुलकरों का है। भोग भूमि में कुलकर रहते हैं। तो तीसरे काल में जब भोग भूमियां समाप्त होने लगी, उस वक्त नाभि राय के पुत्र नाभि राय के मरु देवी के गर्भ में एक बालक का अवतरण हुआ, और 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होने लगी। आप ख्याल करके रखो, 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हुई है, और रत्न जो बरसते हैं छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े रत्न, वो भले ही महल में बरसते हैं लेकिन माता पिता उनको सबको बांट देते हैं। और वो बांटते इसलिए हैं कि जब मेरे बच्चे का जन्म होना तब पूरे नगर में खुशियां मनना चाहिए, पूरे नगर में मिठाइयां बंटना चाहिए, पूरे नगर में दीपक जलना चाहिए, क्योंकि स्वर्गों से भी देव आने वाले हैं। 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हुई, और रत्न की वर्षा भी एक एक दिन में कितने रत्न बरसते हैं? 14 करोड़ रत्न। आप विचार करके रखना, एक समय में 3.5 करोड़ रत्न, और 4 समय में 14 करोड़ रत्न बरसते हैं। ये 4 समय क्यों बरसते हैं? भगवान भी परीक्षा लेते हैं, बेटा 4 समय ही भगवान की दिव्य देशना खिल रही है, अब तुम रत्न बटोरोगे या रत्नात्र बटोरोगे तुम्हारे ऊपर है। आप विचार करना, रत्न बरसा दिए इधर, और इधर भगवान की दिव्य देशना खिल रही है। अब जो रतन लूटने में लगा है वो रत्नात्र छोड़ रहा है, भगवान की दिव्य दर्शना 4 बार खिलती है और उसी समय रतन बरसते हैं। और आश्चर्य की बात यह है, हमारे भगवान के पंचकल्याण की तिथि तभी आती है जब तुम्हारे घर में शादी होती है। पंचकल्याणक तभी हो रहे हैं जहां जहां होंगे, पंचकल्याणक होंगे तो उसी वक्त शादी होगी। अब शादी में जाओगे या सन्यास में जाओगे तुम्हारे ऊपर है, भगवान ने तो मौका तुम्हें दिया है। अब देखना, आज भी कहीं तो कहीं शादियां होंगी, लेकिन शादी छोड़कर आप अपनी आत्मा की प्यास में बैठे हो। 4 बार रत्न बरसते हैं, 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा हो रही है। आप सोचते हो ये सब कौन सा भगवान ने वहां पर वो रखा है, लिखा पढ़ी वाला कोई लेखपाल रखा है, 3.5 को बरस गए अब बंद कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक राशि के हिसाब से वहां पर 3.5 करोड़ रत्न बरसे 4 बार, और 15 माह तक बरसे,
4 बार बरसने का समय समझ में आ गया कि 4 बार भगवान की दिव्य देशना कृति है। विदेश क्षेत्र में आज भी भगवान हैं और वहां देख रहे हैं वो 4 बार पंचरत्नों की वर्षा। 15 माह बरसते हैं, 6 माह गर्भ के पहले और 9 माह गर्भ में आने के बाद। 9 और 6 15, क्योंकि वो 6 माह इसलिए बरस रहे हैं कि जो जीव मां के गर्भ में आया है ना, वो जीव 6 द्रव्यों का प्रतिपादन करेगा। वो जीव 6 आवश्यक को अपने जीवन में उतारेगा। वो जीव इस संसार से पार जाने वाला आ रहा है। और 9 माह इसलिए बरसते हैं कि जो जीव मां के गर्भ में आया है वो 9 की मर्यादा का पालन करेगा, इसलिए 9 माह बरसते हैं। और 15 माह क्यों हो गए? क्योंकि वो जीव 15 प्रमाद को दूर करने वाला आ रहा है, इसलिए 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। अष्ट कुमारियां आ रही हैं, आएंगी यहां पर, क्योंकि 8 कर्मों को नष्ट करने वाला है, इसलिए अष्ट कुमारी आती हैं। और भगवान का जैसे ही जन्म होता है, सारे भुवनवासी व्यंतर ज्योतिष सबके महलों में अपने आप ढोल ढमाके बजने लगते हैं। चिंता मत करो, आपके पास बैंड बाजा ना है कोई बात नहीं, आपके पास बैंड बाजा नहीं बजे कोई बात नहीं, आप अपना हैंड बाजा बजाते रहना तो ही कल्याण हो जाएगा। वो बैंड बाजा काम आए या ना आए, लेकिन हैंड बाजा काम आएगा ही आएगा। बैंड बाजा में कुछ देना पड़ेगा, हैंड बाजा में कुछ नहीं देना पड़ेगा। ताली बजाना आता है? और ताली बजाने वाले बीमार नहीं पड़ते। आप देखना, एक भी ताली बजाने वाला हॉस्पिटल नहीं जाता है। ताली कौन बजाता है? यहां बजा लोगे तो घर घर जाके नहीं बजाना पड़ेगी, नहीं यहां नहीं बजाई तो घर घर जाके बजाना पड़ेगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।